हेलो, जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, मैं यहां आप लोगों के लिए डेली 50 प्रश्नों की एक सीरीज चला रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया हुआ कि मैं आपको 5 वीडियो देखने के बाद आप मेरे 5 वीडियो देखने के बाद जीके जीएस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बस आपको हमारी कहे अनुसार चलना है। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक आपको क्या करनी है, नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 ऐसे करके 50 तक। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका पहला प्रश्न सही है तो पहले प्रश्न के सामने सही का टिक लगाइए। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है कोई प्रश्न बाई चांस, तो आप उसे वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को लिख लें अपनी कॉपी में। उसके बाद आप देखिए कि 5 दिन के बाद आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। और साथियों, मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं, खासकर यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, ये सभी प्रश्न मैं वहीं से लेके आता हूं और हूबहू प्रश्नों के साथ। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, क्या कह रहा है, भारत कब यूनेस्को का सदस्य बना? भारत ने यूनेस्को की सदस्यता कब ग्रहण की? तो साथियों बताइए, कब ग्रहण की थी? तब 1946 में। 1946 में ग्रहण की थी। साथियों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945। 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में इसका मुख्यालय। ये भी आपको याद रखना है, ये कॉपी में नोट करके लिख लें कि क्या पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर साथियों 2 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। आपको यह भी याद रखना है। जो भी आपको बताता चलूं, आपको सभी याद रखना है। जो नहीं आ रहा है उसे अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि पेन पेपर लेकर रेडी बैठिए। अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? जो राष्ट्रीय आहार संस्थान है ये कहाँ? ये हैदराबाद में। हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब? 1958 में। 1958 में जो राष्ट्रीय आहार संस्थान है इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर साथियों 4 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। क्या है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक, तो इसका मुख्यालय कहाँ जाएगा? वियना। वियना कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है। और ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या आपको पता है ओपेक की स्थापना कब? 1960। 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया सभी लोग इसे प्रश्नों को नोट करते हुए चलें। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो कब? 6 अगस्त 1952। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी और इसे 2012 कब? इसे 2012 में निष्क्रिय कर दिया गया। ये आपको याद रखना है, 2012 में इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 4th 5 ईयर प्लान, कौन सी? चतुर्थ, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें दिया गया था। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आज का हमारा प्रश्न नंबर 7 साथियों क्या हो जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? तो कब हुई थी? 1964। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। और इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसे संवैधानिक दर्जा 2003 में दिया गया। अगर आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। और इसकी समिति कौन सी थी? संथानम समिति। कौन सी? संथानम समिति। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है साथियों? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब? 1992। 1992 में इसका गठन हुआ था, ये आपको याद रखना। और अधिनियम कब का है? तो 1990 का अधिनियम है। 1990 का अधिनियम है, लेकिन गठन 1992 में हुआ था। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय, सॉरी हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ जाएगा? तो कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। कब? 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? कतर की राजधानी कहाँ? जो कतर देश है इसकी कैपिटल कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगी बताइए? कहाँ? दोहा हो जाएगी। दोहा, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं, यहाँ मैंने शायद कुछ गलत किया है। यहाँ इसकी मुद्रा बता दो, क्या इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी ये पूछ रहा है। चलिए कुछ मिस्टेक हुई है, तो क्या हो जाएगी? रियाल। रियाल इसकी मुद्रा हो जाएगी। अब यहाँ है राजधानी, क्या राजधानी? तो कहाँ इसकी? दोहा इसकी राजधानी हो जाएगी। आपको ये भी याद
रख लेना है अगर इसमें प्रश्न में लिख दिया गया है तो। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी। जो अंत्योदय अन्न योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2000 में। कब, सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या किया जाता है, 2 किलो चावल, क्या 2 केजी चावल देते हैं, क्या चावल दिया जाता है, और क्या होता है 3 किलो गेहूं मिलता है पर सदस्य को। ठीक है, चलिए अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 12 है। ये क्या कह रहा है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो कहाँ, मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा साथियों, मुंबई में। चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 है। क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना है ये शिवरमन समिति, किसके, शिवरमन समिति के मतलब आधार पर हुई थी। और कब हुई थी, तो 1982, 12 जुलाई 1982 को हुई थी इसकी स्थापना। आपको ये भी देखना है, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ अलग से, उससे तो जरूर अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जैसे कि इसकी तो मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अलग फैक्ट बताता हूँ इसे लिखते हुए चलें। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर साथियों 14 है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगती है। इलेक्ट्रिक वाहन इन पर कितनी जीएसटी लगती है, तो कितनी, 5%। 5% जीएसटी रेट लगती है इलेक्ट्रिक वाहनों पर। चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो साथियों कब हुई थी, 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमें बी बिल्कुल याद रखना, क्या 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी, कब, 1969, 15 अगस्त, कौन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु कहाँ, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है, हेड तो कौन है, बी नारायणन, बी नारायणन इसके अभी वर्तमान में हेड हैं। अगर आपको इतनी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 आ गया, क्या डीआरडीओ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ, ये नई दिल्ली में है। अब बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958, 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अभी वर्तमान में हेड कौन है, समीर वी कामत, कौन, समीर वी कामत अभी इसके वर्तमान में हेड है, मतलब चेयरपर्सन है। ये आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18 है। क्या कह रहा है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये उड़ीसा, कहाँ, उड़ीसा में हो जाएगा। अच्छा, जो भितरकनिका है इसका स्थापना कब हुई थी बता दो, तो कब, 1988 में से बनाया गया था। और उड़ीसा का एक और है सिमलीपाल, सिमलीपाल ये एक और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। राष्ट्रीय वन नीति कब, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्या आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के पास कृपया शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये सभी वही प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो बताओ कहाँ है इसका मुख्यालय, ट्राम्बे, महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों। अच्छा ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब, 3 जनवरी, कब, 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21, क्या कह रहा है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस तो कब, 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस, आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 22, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945, 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ, तो कहाँ, न्यूयॉर्क हो जाएगा, आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 23, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये आपको बताना है। तो साथियों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 280, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 280 के तहत। अच्छा इसकी अवधि कितनी होती है, तो 5 ईयर, कब,
5 साल के लिए। अब आप बताओ कि पहला वित्त आयोग का गठन कब? तो 1951 में। कौन? 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। और ये बताइए कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन? केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 24, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 25, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों जो झीलों का अध्ययन है उसे लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या? लिम्नोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? मिट्टी का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी क्या है? ये पेट्रोलियम का अध्ययन है। और साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 26, भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ? रानीपेट में। रानीपेट में। कब? 1906। अब आपको याद रखना क्या? भारत का पहला उर्वरक कारखाना की स्थापना रानीपेट में 1906 में हुई थी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आपको ऐसे याद रखना है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 27 क्या हो जाएगा? रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 28, वनकरों का शहर किसे कहा जाता है? वनकरों का शहर, तो पानीपत को का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जब तक की क्लास खत्म ना हो जाए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही जब तक की क्लास खत्म ना हो जाए। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 29, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? डाक विभाग तो कब? 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना तब कब? 1947 में हुई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 31, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ है? बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ है? तो बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रश्न को इसको नोट करके कॉपी में जरूर लिख लें। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? ये आप बता दिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो क्या है? दार्जिलिंग में है। और अगला क्या है? प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा? हरिहरनाथ मंदिर कहाँ है? हरिहरनाथ मंदिर ये बिहार में है। आपको याद रखना है। अगला क्या हमारा 35 क्या हो जाएगा? चावल को ज्यादा धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कौन सा? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है? थायमीन। अगर आपको ये ना मिले तो थायमीन मिल जाएगा, इसे टिक कर देना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 36, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं में जो रस्ट रोग है ये कवक के कारण, किसके? कवक के कारण होता है। आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 36 क्या होने वाला है? भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय हॉकी संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1927 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 38 क्या होने वाला है? सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो कौन सा है? वो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 39 क्या हो जाएगा? वन शोध संस्थान कहाँ है? वन शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। आपको याद रखना है। वन शोध संस्थान ये देहरादून में है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस कब मनाते हैं? 40 का आंसर करेगा 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 41, बिंदुसार देश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो कब? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 43, मानसरोवर झील देश में स्थित है। मानसरोवर झील ये कहाँ है? तो तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? तिब्बत। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 44 क्या होने वाला है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाख दत्त जी हैं मुद्रा राक्षस के लेखक। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अब आप बताइए, अब सिर्फ 5 प्रश्न रह गए हैं, तो उन प्रश्नों को जरूर देख लें क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। क्या इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार। दिनार इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलिए अगला क्या है?
6 गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों जो गुप्त वंश है कौन? श्री गुप्त को इसका संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 47 एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन्स होते हैं। अगला क्या है 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 49 क्या कह रहा है? सल्फर में होता है, तो सल्फर में क्या? फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है? भारत की रचना के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो कौन? महर्षि गुप्त है। अब आप मुझे ये बताइए कि 50 प्रश्न किए, कितने प्रश्न आपने सही किए? ऊपर लिख के मुझे बताइए कि सर मैंने एक्स मतलब जो भी प्रश्न किए उसे मुझे बता दीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को पढ़ना है। वैसे आपको फ्री पीडीएफ तो मिल ही रही है, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ते रहें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए डेली, क्योंकि मैं वहां आपका खुद जवाब देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, और साथ ही वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ डेली आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपका सिलेक्शन यूपी होमगार्ड में हो जाए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।